बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का फॉर्म आ गया है। सीटेट के फॉर्म भरने आज से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 11 तारीख से सीटेट का फॉर्म भराना शुरू हो जा रहा है और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप करते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप अक्सर देखोगे कि जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आपको वेट करना होगा। उसके बाद करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा और आप उसमें करेक्ट करेंगे। और आप याद रखिए कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपके मम्मी और पापा यानी कि फादर्स नेम एंड मदर्स नेम है वो, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप सीटेट का फॉर्म भर के भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। चलिए आज के वीडियो में हम कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जानेंगे, इनके सारे डिटेल्स को जानेंगे एंड आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्म भरना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको फॉर्म फिल करते समय क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे जरूरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए और वो रिसेंट का होना चाहिए। बहुत पुराना अगर आप फोटो डालते हो तो आपके फोटोज ब्लर होंगे और आप जब वहां पे वो स्कैन करेंगे, आपके पास जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो चीजें अगर आपके रिसेंट के फोटो के साथ कनेक्ट नहीं होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि आपके पास फोटो जो हो वो रिसेंट की कलर फोटो हो। उसके बाद जेपीजी या फिर ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए, मतलब एक साइज होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारे पास अब तो बहुत कम हो गया है कि हम स्टूडियो में जा करके एंड पासपोर्ट साइज की फोटोज निकलवाते हैं। हम क्या करते थे कि हम अपने टाइम पे जब हमें फॉर्म वगैरह फिल करना होता है या फिर आज भी करना होता है तो हम अभी भी स्टूडियो में जा करके पासपोर्ट साइज की फोटोज निकलवाते हैं एंड उसको जैसे 40 फोटोज निकलवा लिए या 20 फोटोज निकलवा लिए एंड उसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जब जहां जरूरत पड़ती है वहां पेस्ट करते हैं, वहां लगाते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आप कैमरे से अपने फोन से भी पासपोर्ट साइज फोटोज बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, इसलिए मैंने इसे मेंशन कराया है। क्लियर? आप जो फोटोज आप लगाएंगे उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उसका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड बहुत ब्लर हो, बहुत कलरिश हो, बहुत सारी चीजें हो, ऐसा नहीं है। आपका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, यानी कि प्लेन बैकग्राउंड रखिएगा, पीछे बहुत ज्यादा मैसी या चीजें नहीं रखना है। ये है। सिग्नेचर की बात करें तो आपको सिग्नेचर में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से ही सिग्नेचर करोगे। आप रेड पेन का यूज, ग्रीन पेन का यूज नहीं करेंगे। आप अपना सिग्नेचर क्लीन करेंगे, यानी कि उसमें किसी भी तरह का गिचिर मिचिर नहीं कर देना है। क्लियर? सिग्नेचर हमेशा व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही होगा एंड व्हाइट पेज पर होगा। आप किसी भी कलरफुल या किसी ऐसे पेज पर कर दोगे सिग्नेचर तो जब आप उसको स्कैन करोगे तो वो चीजें नहीं दिखेंगी, वो ब्लर दिखेंगी और ये चीजें फिर आपका एडमिट कार्ड आने में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आप अपने एक पेज पर इसको साइन करेंगे और उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। अगर हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बात करें, ये तो हो गया हमारा फोटो एंड सिग्नेचर। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपके पास मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है तो आप इन दोनों में से किसी एक को अपलोड करोगे। आप याद रखो कि इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, स्कैन करके आप इसे अपलोड करोगे। क्लियर? आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो तो भी बहुत अच्छा है। क्लियर? इन दोनों में से किसी एक को अपलोड करना होता है कि आपने 10th में क्या किया है, 12th में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है। उसके बाद आपने अगर बीएड किया है या फिर डीएलएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, जेबीटी किया होगा, तो आप इस डिटेल्स को भी उसमें लगाएंगे। आपके पास प्रोविजनल होगा, मार्कशीट होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे, आप उसे मेंशन करेंगे। यानी कि आपके पास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन और उसके बाद अगर आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसे भी आप इसे एक फॉर्मेट में बनाएंगे और उसके बाद उसे अपलोड करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं आईडी प्रूफ। अब इसमें से आपके पास एक आईडी प्रूफ मांगी जाती है। आप उसमें से आपके पास अगर आधार कार्ड है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम आधार कार्ड ही देते हैं, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है एंड एनी केसेस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या भूल गया है या फिर एनीवे जो भी हो, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप आधार कार्ड ही करिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे
तो आप अपने साथ एक एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाओगे। तो वहां पे क्या होता है कि आधार कार्ड एक कॉमन है, सारे बच्चे, मैक्सिमम मैंने देखा है कि सारे के सारे स्टूडेंट आधार कार्ड को प्रेफर करते हैं, आधार कार्ड को लेकर के जाते हैं। तो ये चीजें हैं, अगर आपके पास आधार है तो डेफिनेटली आप आधार कार्ड का यूज करिए। आधार कार्ड के जो डिजिट्स होते हैं उसे मेंशन कराइए, वहां पे उसको स्कैन किया जाएगा। अगर आपके पास एनी केसेस आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं है तो ना होने के सिचुएशन में आप इन सबको, इनमें से वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस को यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करिएगा तो आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, क्लियर। और उसके बाद उसका आपके जब फिर रजिस्टर होगा तो उसका एक ओटीपी यानी कि डिजिट्स जो नंबर होंगे उसका मैसेज आपके फोन पर आएगा और आपको वो बताना पड़ेगा, वहां पे फिल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे। उसके बाद आपकी पर्सनल ईमेल आप उस और वो ओटीपी जो है उसे अपडेट करके वहां पे लिखना होगा। तो आपके पास एक एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए, यानी कि आप फॉर्म फिल घर पे कर रहे हैं तो आपके पास एक मोबाइल है जिसका नंबर आप वहां पे लिखेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा। आप उस पर अपना ईमेल भी लगाएंगे, ईमेल आप जो भी है, जो भी आपका नाम होगा या फिर जो भी आपका एक्टिव ईमेल होगा आप उसे मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की बात करते हो या फिर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स है, तो अगर आपके पास है, आप अप्लीकेबल हो तो आप इसे भी लागू कर सकते हो। यानी कि इसलिए होता है कि आप देखोगे कि ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि जो लोग जिनके पास इस टाइप की सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन नंबर्स में भी मिलते हैं, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन आपके फी में भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसे अप्लाई करिएगा, क्लियर। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो अपडेटेड होने चाहिए, यानी कि अगर बहुत देर ना हुई हो तो आप 1 साल के अंदर ही इन सारे के सारे सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा चुके होंगे, तो आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा उस फॉर्म को फिल करते समय। उसके बाद अगर एड्रेस डिटेल्स की बात करें तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आप वहां पे आपसे एक आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आप परमानेंट क्या है। उसके बाद आपसे आपका दूसरा भी एड्रेस होगा। दोनों मैक्सिमम बच्चे हम क्या करते हैं कि हम दोनों सेम ही भरते हैं, यानी कि आप परमानेंटली कहाँ पे हो और अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो, क्लियर। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछा जाएगा कि आप कहाँ से भर रहे हैं, आपका पिन कोड क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो है वो ऑल इंडिया बेस पर एग्जाम लेते हैं और बहुत सा हर एक राज्य के बच्चे सीटेट देते हैं। तो आपको अपने राज्य में, अपने राज्य से मतलब आप जिस राज्य को, जैसे आप बिहार राज्य से हो, आप बक्सर जिला से हो, आप समस्तीपुर से हो, पश्चिम चंपारण से, या फिर आप यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो क्या करोगे कि आप अपना एड्रेस लिखोगे तो उसके लास्ट में आप पिन कोड भी जरूर मेंशन करोगे। ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। अब उसके बाद आप सिंपली पेमेंट करोगे। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, यूपीआई से एंड नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एक प्रिंट आउट निकल के आएगा एंड आप उसके नीचे जो पासवर्ड होगा उसे लिख लेंगे एंड उसको अपने पास सेफली रख लेंगे, क्लियर। यही प्रोसेस है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो बहुत जरूरी है। फॉर्म भरते समय आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल से देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप देखोगे कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं एंड आगे चल के आपको फिर अफिडेविट बनवाओ, ये करो वो करो के झंझट काटने पड़ते हैं। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। सबसे पहले नाम बिल्कुल वही भरे जो 10वीं के सर्टिफिकेट में हो। हमें अपने, अब आपका नाम, सर्टिफिकेट जो हमारे पास होता है ना वही बताता है कि आपका वैलिड नाम क्या है। तो आपके 10th क्लास में जो आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम पूजा है तो मेरा जो नाम है वो मेरे 10th क्लास के मार्कशीट पर है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूजा की जगह कुछ और लिखवा लूं, है ना। तो वहां पे मेरा नाम पूजा ही लिखा रहेगा और वही नेम, वही डिजिट, वही स्पेलिंग। जैसे मेरे नाम की बहुत सारे स्पेलिंग्स, मेरे नाम की 2 टाइप की स्पेलिंग्स है। कुछ लोग इसे PUJA भी लिखते हैं और कुछ लोग POOJA लिखते हैं। तो मैं लिखती हूँ POOJA, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे सर्टिफिकेट में, मेरे जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उस पर भी POOJA ही है, क्लियर है ना। तो ये चीजें हैं। तो आप अपने सर्टिफिकेट में अपने स्पेलिंग्स को मैच करके ही उस डिजिट को वहां पे लिखेंगे, उस स्पेलिंग्स को लिखेंगे ताकि
कुछ भी एक वर्ड्स की भी मिस्टेक आपको अभी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, बट आप इस चीज को याद रखिए कि जब आपकी एक स्पेलिंग करेक्शन, एक स्पेलिंग भी गलत हो जाती है तो भी आप छट जाते हो, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए मैं इस चीज को मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ भी सर्टिफिकेट के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत टाइम में ये होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है एंड उन्होंने सर्टिफिकेट में कुछ और लगा के रखा है, कुछ और लिख के रखा है। तो अब आपका जो रियल है आप उसे भूल जाओ, आप वही लिखेंगे जो जिससे सर्टिफिकेट में है, जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में है, जो आपके आधार पर लिखा हुआ है। क्लियर? इन सारी बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म में अगर एक बार गलती हो भी जाए तो आप उसमें कुछ चीजें ही विंडो करेक्शन में सही कर सकते हो। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो चीजें सही नहीं होती है, यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स के नाम, ये सब चेंज नहीं होगा और फिर फायदा ही नहीं रह जाएगा। फिर फॉर्म फिल करके आप इधर उधर घूमते रहोगे, फिर अफिडेविट्स बनवाओ, ये कराओ वो कराओ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम गलती से बचे, फोटो और सिग्नेचर ब्लर ना हो। आप ध्यान रखो कि जो भी आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं वो ब्लर ना हो। और आप सिग्नेचर भी, इसलिए मैं कह रही थी कि एक व्हाइट कलर के पेज पर आपको नीट एंड क्लीन करके करना है, यानी कि व्हाइट पेज हो, उस पर कुछ और ना हो चीजें आसपास। आप एक चीज अवॉइड करो कि वो कोई कलरफुल पेज ना लीजिए। एक फोटो एंड सिग्नेचर आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वो करिए, जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी करते हैं। और आपके जो सिग्नेचर हो गया उसके बाद फोटो आपका क्लीन होना चाहिए, सही होना चाहिए। सही इन द सेंस ये है कि आप अगर आज फॉर्म फिल कर रहे हो तो हो सकता है फोटो आपका 6 महीने पुराना हो, 1 साल पुराना हो, पर ऐसा ना हो कि आप अपने 10th एंड 12th के फोटोज को अभी अप्लाई करोगे। तो ये चीजें सही नहीं लगती है, फोटो थोड़ा ब्लर हो जाता है एंड फिर आपका जब एडमिट कार्ड निकल के आएगा तो बहुत बार ये समस्या आती है कि वहां पे फोटो आता ही नहीं है, बच्चों का अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तो इस चीज को जरूर फॉलो करिए एंड फाइनल सबमिशन करने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक करिए। मैं हमेशा एक चीज कह रही हूँ आपसे कि जब भी आप इन सारे डिटेल्स को जो मैंने ऊपर बता रखे हैं उन्हें अगर आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट होगा, तो फाइनल सबमिट से पहले आप प्रीव्यू करिए, यानी कि सारी चीजों को एक एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। कहीं आपने 10th के सर्टिफिकेट की जगह पे 12th का तो नहीं अपलोड कर दिया, ग्रेजुएशन की जगह पे बीएड का तो नहीं कर दिया। तो इन सारी चीजों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर एक बार ये चीजें अपलोड हो जाएंगी तो फिर गलती हो जाने पर आप क्या करोगे। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम गलतियों से बचे। सबसे जरूरी चीज है हम अपना नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको अच्छे से अप्लाई करेंगे, अच्छे से भरेंगे। फोटोज एंड सिग्नेचर्स पर भी ध्यान देंगे ताकि वो ब्लर ना हो जाए एंड हम उसे सबमिट करने से पहले उसको एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। आप इसको देख लीजिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास एक रीसेंट का कलरफुल फोटो होना चाहिए जो कि जेपीजी या फिर जो भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए। बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। आप सिग्नेचर करेंगे एक ब्लू एंड ब्लैक पेन से, आप किसी भी और तरीके के पेन का यूज नहीं करेंगे, ना ही किसी और तरह के पेज का यूज करेंगे। इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। आपके पास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी हो, दोनों में से कोई हो या फिर दोनों हो सकता है। आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डीएड, बीएलएड, बीटीसी जो भी आपने किया है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। एक चीज ये भी है कि जिन लोग अभी बीएड में एडमिशन ले रहे हैं वो अपीयरिंग है, तो उनके पास तो बीएड एंड डीएलएड, बीटीसी की सर्टिफिकेट्स तो नहीं होंगी। तो वो क्या करेंगे, तो वो जहां पे बीएड एंड डीएलएड एंड बीटीसी लिखा होगा आप उस जगह पर अपीयरिंग लिखोगे, यानी कि आप सर्टिफिकेट की जगह पे वहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन होगा, आप उसे सेलेक्ट करोगे। अगर आपने आज भी बीएड या बीटीसी, डीएलएड इन सब में ये जो शैक्षणिक क्या कहते हैं उसके क्लासेस है, अगर आपने आज बीएड में एडमिशन लिया है, डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो आप अगर आज एडमिशन लिया है तो भी आप इस सीटेट को भर सकते हो। बस ये होगा कि आप अपीयरिंग होंगे, मतलब आप अभी बीएड कर रहे हैं, और जिनका हो गया है वो वहां पे उसके डिटेल्स यानी कि मार्कशीट्स को अपलोड करेंगे, दैट्स इट। बस इतना ही अंतर है। तो आप अगर अपीयरिंग स्टूडेंट है तो भी सीटेट के फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट एज यूजुअल सबके सेम होंगे। बस अगर आप अपीयरिंग है तो आप अपने बीएड एंड डीएलएड की जगह पे अपीयरिंग लिखोगे, वहां पे ऑप्शन होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद आधार कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आईडी प्रूफ में आप आधार ले जाइए। आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल होना चाहिए जिसपे आप अपना पर्सनल ईमेल रखें, क्योंकि ओटीपी अपडेट्स आते हैं उसी पर। क्लियर। उसके बाद अगर आपके पास जो रिलैक्सेशन ये चीजें हैं जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है, या फिर अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स है, तो आप इन सबको अप्लाई करिए। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, लाइक पेमेंट्स में भी। उसके बाद जो आपके कट ऑफ होंगे, 90 नंबर एक जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर कम होते हैं अदर कैटेगरीज वाइज, तो इसके लिए भी ये जरूरी है। आपको एड्रेस डिटेल भरना होगा एंड आपको पेमेंट करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये छोटा सा अपडेट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और सीटेट की भी क्लासेस इस चैनल से आपको जरूर मिलेंगी। हम इस चैनल से कोशिश करते हैं कि आपके हर तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। आप बस इतना हेल्प करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन भाई बहनों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।